अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, जिनमें से सबसे पहली खबर वो एक गुड न्यूज है, वो एक अच्छी खबर है। वो अच्छी खबर ये है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से कोरोना आया है तब से लेकर के सऊदी अरब क्या दुनिया के हर कोने में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और वो महंगाई अभी तक बरकरार है। आप अगर सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो आप कोई भी चीज़ कोरोना से पहले जब खरीदते होंगे तो वो सस्ती रही होगी, लेकिन अब जब उस चीज़ को आप खरीदते होंगे तो वो चीज़ पहले से कहीं ज़्यादा महंगी हो गई होगी। चाहे वो कपड़े हो, खाने पीने की चीज़ हो, इसके अलावा भी और दूसरी चीज़ें हो, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर जितनी भी चीजें बिकती हैं उनमें से ज्यादातर सऊदी अरब विदेशों से इंपोर्ट करता है, आयात करता है। तो जब से कोरोना की बीमारी आई है उसके बाद से लेकर के अभी तक हर चीज का दाम सऊदी अरब के अंदर काफी ज्यादा हो गया है। लेकिन एक बहुत ही अच्छी खबर आई है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि सामानों की कीमतों में भारी गिरावट आने वाली है, क्योंकि जिद्दा चेंबर ऑफ कॉमर्स में लॉजिस्टिक काउंसिल के सरबराह डॉक्टर इब्राहिम अल अकीली ने कहा है कि बहुत जल्द सऊदी अरब के अंदर खाने पीने की चीजें, इसके अलावा कपड़े वगैरह, इसके अलावा भी और दीगर चीजें 20% तक सस्ती होने जा रही हैं। क्योंकि कोरोना से पहले जब कोई सामान सऊदी अरब के अंदर विदेशों से मंगवाया जाता था तो मंगवाने के लिए जो कंटेनर होता है उसका किराया $2300 हुआ करता था, लेकिन कोरोना के आने के बाद में उसी कंटेनर का किराया $12,000 तक चला गया था। यानी कोरोना के आने के बाद कोई भी सामान विदेश से मंगवाने के लिए पहले के मुकाबले 5 से 6 गुना ज्यादा भाड़ा देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से सऊदी अरब के अंदर हर चीज महंगी हो गई है। लेकिन अब वो किराया वापस से कम हो रहा है, यानी जो लॉजिस्टिक का किराया था, जो कंटेनर का किराया था जिसमें माल बाहर से आता है, उसका किराया अब कम हो रहा है, जिसकी वजह से सामानों की कीमतों में भारी गिरावट आने वाली है, क्योंकि उस भाड़े का जो खर्चा होता है वो कट जाएगा। देखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ महंगी कब होती है, इंडिया के अंदर कोई भी चीज़ महंगा कब होता है? जब ईंधन महंगा हो जाता है, तेल वगैरह महंगा हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है। तो उसमें जो ईंधन का खर्चा आता है, जब वो महंगा रहेगा तो उस सामान की लागत भी महंगी हो जाएगी। तो जब सामान की लागत कम रहेगी तो वो सामान आपको कम रेट पर मिलेगा। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि अब जो गैस सिलेंडर होता है वो सुपर मार्केटों के अंदर मिलेगा। तो वो किस तरीके से मिलेगा आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये एक सेल्फ सेलिंग मशीन है। जिस तरीके से सऊदी अरब के अंदर आपने देखा होगा कि बाहर एक मशीन लगी होती है जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रहते हैं, चिप्स वगैरह रहते हैं, उसमें जब आप पैसे डालते हैं तो वो कोल्ड ड्रिंक्स ऑटोमेटिक बाहर आ जाती है। तो इसी तरीके से गैस सिलेंडर की सेल्फ सर्विंग मशीन भी लगाई जा रही है कि आप वहां पर जाइए, पैसे डालिए, सिलेंडर आपका बाहर आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा है। इसके अलावा जवाजात से 2 सवाल पूछे गए हैं, जिसमें एक सवाल पूछा गया है कि वो मुल्क से बाहर हैं। हालांकि ये सवाल कई बार पूछा गया है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को इस सवाल का जवाब नहीं पता रहता है, जिसकी वजह से बार बार जवाजात से एक ही सवाल पूछा जाता है। जिसमें जवाजात से पूछा गया कि वो मुल्क से बाहर हैं और वो अपना नकल कफाला करवाना चाहते हैं, तो क्या मुल्क से बाहर रहकर वो अपना नकल कफाला करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं? तो देखिए, इसमें जवाजात का कहना है, मैंने भी इस पर कई वीडियो बनाई हैं, कि कोई भी आदमी अगर वो सऊदी अरब के अंदर मौजूद नहीं है तो उसका नकल कफाला नहीं हो सकता है, सिर्फ उसका इकामा और री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड किया जा सकता है। बाकी नकल कफाला करवाने के लिए आपको सऊदी अरब के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है। इसके अलावा एक और सवाल किया गया है, जिसमें यह पूछा गया है कि उनका पासपोर्ट एक्सपायर है तो क्या उनका नकल कफाला हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इस पर भी जवाजात का कहना है कि किसी के नकल कफाले के लिए उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो दुरुस्त होने चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर है
तो भी आपका नकल कफाला नहीं होगा, क्योंकि जवाजात के सिस्टम में आपके पासपोर्ट की पूरी डिटेल्स फीड रहती है। कोई भी काम जब आप करवाते हैं तो वो डिटेल्स वहां पर सामने आ जाती है। यहां तक कि अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 3 महीने से कम है तो आपका खुरूज औदा भी नहीं लगेगा, छुट्टी भी नहीं लगेगा। इसके अलावा मक्का हरम शरीफ के अंदर बुजुर्गों और माजूर लोगों के लिए एक इलेक्ट्रिक कार चलाई गई है जो 7 सीटों की है, यानी जो लोग अपाहिज हैं, चलने फिरने से माजूर हैं, वो लोग इस इलेक्ट्रिक गाड़ी के जरिए तवाफ कर सकते हैं। इसके अलावा अगली जानकारी वो इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट वालों की तरफ से आई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के अंदर किसी भी पेड़ को काटने पर 20,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। यानी हर एक पेड़ पर कोई एक पेड़ काटेगा तो उसके ऊपर 20,000 रियाल जुर्माना, 2 काटेगा तो 40,000 रियाल जुर्माना। तो इस चीज का आप ख्याल जरूर रखें। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से कहा गया है कि सऊदी अरब के अंदर लेबर कोड के जरिए 6,000 कामगारों के यानी 6,000 वर्करों के 66 मिलियन रियाल वसूला गया है। यानी वर्करों का जो बकाया था उनकी कंपनियों में, उनके कफीलों के पास से, जो 600 लोगों की टोटल 66 मिलियन रियाल थी, उसे लेबर कोड की तरफ से कंपनियों और कफीलों से वसूल करके वर्करों को दिलवाया गया है। तो आप एक चीज ध्यान रखें कि अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, काम करते हैं, अगर आपका किसी कंपनी में बकाया है, कोई कफील के पास आपका बकाया है, नहीं दे रहा है, तो आप लेबर कोड का सहारा ले सकते हैं, लेकिन प्रूफ के साथ में। इसके अलावा कामगारों के और भी कई तरीके के सेटलमेंट इन्होंने कराए हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो गया, टाइमिंग को लेकर के हो गया, टिकट वगैरह को लेकर के हो गया, यानी कई तरीके के मामलों का निपटान लेबर कोड के जरिए किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि गैर मुल्कियों की सुनवाई सऊदी अरब के अंदर नहीं होती है। अगर उनके पास उनकी कंपनियों, उनके कफीलों के खिलाफ में पुख्ता सबूत है तो कंपनियों और कफीलों पर कार्रवाई जरूर होती है। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब के कुछ जरूरी अपडेट जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।